चरणों में कोटि कोटि नमन तथा 49 पूज्य महात्मागण सज्जन वृंद सत्संग प्रेम महानुभाव तथा भक्तिमती माताओं एवं बहनों सबों को मेरा प्रणाम। संत मत सत्संग का 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरे दिन का अंतिम पाली का सत्संग है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज जब अपने यह पंच भौतिक शरीर को जिस दिन त्यागने जा रहे थे, उस दिन अपने निवास स्थान कुप्पा घाट निजुम का अभी भी पलंग लगा हुआ है। लेटे हुए मंद मंद स्वर में वे गा रहे थे संत कबीर साहब की वाणी। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ती। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं, फिर भी वे अपनी रचना को नहीं कहकर संत कबीर साहब की वाणी को अंतिम संत कबीर साहब की वाणी को अंतिम दिन यह दोहरा रहे हैं। गुरु महाराज ने सभी संतों के ज्ञान को, सभी संतों के महत्व को उजागर कर दिए और अंतिम में भी अपनी स्वरचित रचना को नहीं कहकर संतों को ही का ही आदर सम्मान देते हैं। सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं कल की। इस संसार में जो भी आए हैं, अभी हम लोग संत स्तुति के बाद गुरु विनती में कि हम लोगों ने युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, और पाठ में भी काकभूषण जी के वचन में आया कि नाना जन्म हमने धारण किया, नाना जन्म बहुत जन्मों में मैं भ्रमण किया, कष्टों को सहा। और हम लोग भी युग युग से, ऐसा नहीं कि इसी बार हम लोग जन्म लिए हैं, कोई 20 वर्ष का, कोई 40 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का हो गए हैं, इसके पहले हम नहीं थे। ऐसी बात है, जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग इस संसार में युग युगान चहु खानी। स्तुति करें तो उसको समझे भी, युग युग से चहु खानी, 4 खानी, अंडज पिंडज उष्मज स्थावर। अंडज जो अंडा से जन्म लेता है, पिंडज जो पिंड से, मनुष्य गाय गधा ये पिंड से, उष्मज जो हवा से उत्पन्न होता है, कीड़े मकोड़े सरे गले स्थान, और स्थावर जितने भी घास वृक्ष देख रहे हैं। ये 4 खानी में हम लोग कभी पशु पक्षी, कभी जानवर, कभी कीड़े मकोड़े, कभी घास वृक्ष, यह युग युग से हम लोग जन्म लेते हुए आ रहे हैं और कष्टों को भोग रहे हैं। सबसे यह 4 खानी 84 लाख योनि में यह मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ विवेकशील प्राणी। पाप पुण्य, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का यह ज्ञान यह मनुष्य शरीर से ही है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक अपवर्ग, यह सब जो है यह मनुष्य शरीर से ही हम बोध पा सकते हैं।
और यह जो है युग युगान चहुखानी से यह आवागमन के चक्र से गुरु हम लोग जो सुबह स्तुति करते हैं उसमें गुरु रोज रखते हैं कि आवागमन समुद्र दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म लेना और कुछ काल रहना फिर शरीर छोड़ना, जन्म लेना कुछ काल रहना फिर शरीर छोड़ना, यही आवागमन है। इसी चक्र में हम लोग पड़े हुए, इसी कारण जो है दुख में पड़े हुए। इसलिए गुरु महाराज समास रूप में अंतिम में कहते हैं कि सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की। सुकृत का अर्थ होता है शुभ कर्म, क्योंकि कोई भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते, कर्म करना ही है। रोटी कपड़ा मकान भक्ति आदि के लिए कर्म करना ही है, इसलिए सुकृत कर ले, शुभ कर्म को कर ले। यह शुभ कर्म, यह जो शुभ कर्म है इसका मतलब और शुभ कर्म में भी है। यह संसार गुण और दोष से बना है, तो जिसमें हमारा कल्याण हो उसको ग्रहण करना चाहिए, जिसमें अकल्याण हो उसको त्याग देना चाहिए। तो शुभ कर्म में भी है और अशुभ कर्म में भी है। तो शुभ कर्म करने से अपना कल्याण होगा, इसका ज्ञान यह सत्संग में होगा। बिना सत्संग किए ज्ञान नहीं होगा कि क्या हमारा कर्तव्य कर्म है, क्या अकर्तव्य कर्म है। इसके लिए सत्संग बराबर करना चाहिए। सत्संग से सत्संग के वचनों को मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। नाम सुमर ले, सत्संग में भजन करने के लिए कहता है। भक्ति, बिना भक्ति से हम संसार सागर से पार नहीं हो सकते। परमात्मा की भक्ति करनी होगी। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो इस आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे, दुखों से कभी नहीं छूट सकते। इसलिए नाम सुमर ले, यानी सुमरन कर ले, परमात्मा का भजन कर ले। भजन गुरु महाराज ने कहा कि दो तरह से भजन करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। इसलिए कि संत कबीर साहब ने कहा कि सुमिरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहा कबीर सुमरन के साईं माही समार। एक सब कुछ करते हुए सुमरन करना चाहिए, सब काम को करते हुए ईश्वर का गुरु का भजन करना चाहिए, और सब दूसरा सब काम को छोड़ छोड़ करके। जब त्रयकाल संध्या जो बताया गया, कल से ही सत्संग में बताया जा रहा है कि त्रयकाल ब्राह्म मुहूर्त में 3 बजे भोर में उठ करके ध्यान करना चाहिए। वह ब्रह्म बेला है। उस बेला में अगर ध्यान करेंगे तो ईश्वर की गुरु की विशेष कृपा होगी। गुरु महाराज उत्तर प्रदेश से सत्संगी आए थे, तो गुरु महाराज ने कहा कि हम पर कृपा किया जाए, दया किया जाए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मेरी कृपा बिहार से उत्तर प्रदेश तुम तक जाती है, लेकिन तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, तो मेरी कृपा वहां से लौट करके फिर वापस आ जाती है। इसीलिए ब्रह्म बेला में भजन, गुरु महाराज ने कहा कि भजन भेद युक्ति जान लेने से क्या होगा, गुरु का ज्ञान सीख लेने से क्या होगा। जो भजन नहीं करे, इस ध्यान नहीं करे, इसलिए भजन करना होगा, सुमरन करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में फिर स्नान करने के बाद तुरंत, स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा रहता है और कपड़ा बदल करके पहनते हैं, शुद्ध शरीर रहता है, उसमें ध्यान बनेगा। तीसरा है सायंकाल में, कल से ही पूज्य बाबा से सुन रहे थे, गौधूली बेला में संध्या सूर्यास्त के समय उसमें ध्यान करना चाहिए। यह त्रयकाल संध्या प्राचीन काल से चला आ रहा है ऋषि मुनियों से, तो यह हम लोगों को करना चाहिए। इससे परम कल्याण होगा
और तीसरा है कि इसमें टाला टोली नहीं करना चाहिए। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पलकी। कि आज नहीं कल करूंगा, इसमें टाला टोली नहीं करना चाहिए। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। कब समय पूरा हो जाएगा और इस संसार से चल बसेंगे, ठिकाना नहीं। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा कि नह बालक नह यौवने नह वृद्धि कछु बंद, वह अवसर नहीं जानिए आय करे जम फंद। कोई माँ के पेट से मरे हुए निकलते हैं, कोई बाहर होकर के, कोई किशोरावस्था में, कोई जवानी में, वृद्ध में, तो सबको शरीर छोड़ करके जाना होता है। लेकिन समय निर्धारित नहीं है कि कब शरीर छूट जाएगा। इसलिए भजन में हम लोग टाला टोली नहीं करें। जो भी समय मिला है, यह देव दुर्लभ शरीर, तो समय निकाल करके थोड़ा थोड़ा अवश्य